हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद फन पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रही होंगी। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया था। उसी कड़ी में हम आज का वीडियो भी बना रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इसमें मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं वे सारे पॉइंट्स किसी न किसी साल एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो इसी को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो तैयार की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। आपने नाम सुना होगा मिश्र बंधुओं का। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, और यह एक इतिहास ग्रंथ है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा शुकदेव बिहारी मिश्र प्रमुख हैं। कई बार टीजीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बना है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो इन तीनों का नाम रहता है और कोई एक बाहर से दे दिया जाता है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा शुक बिहारी मिश्र प्रमुख हैं। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद पुस्तक जो है यह 4 भागों में लिखी गई थी, जिसमें 3 भाग का प्रकाशन एक साथ हुआ था 1913 में, और एक भाग जो उसका चौथा भाग है उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों के बारे में बताया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। अब हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ते हैं कि आप सब जानते हैं कि अब तक जिन लोगों ने भी इतिहास लिखा है उनके इतिहास लेखन में कुछ न कुछ कमियां रह गई थी। तो आगे जब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, यह जो है इनके लेखन की सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत ही अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है, और इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल जी द्वारा रचित इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी ने अपने इस रचित पुस्तक को एक नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर नाम से इसको भूमिका दिया और इसको हिंदी साहित्य का इतिहास नाम देकर सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, इसमें लगभग 1000 कवियों और लेखकों के बारे में बताया गया है। शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक करके अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। अब तक जितने भी साहित्य लेखक हुए उनके लेखन में कुछ न कुछ कमियां पाई गई थी, लेकिन शुक्ल जी ने क्या किया, साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक करके अलग कर दिया और अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समाज के सामने एक परिचय दिया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। अब तक का जो इतिहास लेखन था, उन्होंने किसी भी का अपने काव्य में यह क्लियर नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन शुक्ल जी ने पूरे इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से बांटा। ये देखिए, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में संपूर्ण काल को पहले जो भक्ति काल है उस भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांट दिया। उन्होंने एक निर्गुण धारा में बांटा और एक सगुण धारा में बांटा, और फिर उसके बाद उन्होंने निर्गुण धारा को भी 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, तथा सगुण धारा जो थी उसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख है। अब ज्ञानाश्रयी शाखा में वे कवि आते थे जो अपने
ज्ञान को ही अपना आधार समझते थे। और प्रेमाश्रय शाखा में वे कवि आते हैं जिन्होंने अपने लेखन में प्रेम को प्रमुख आधार समझा। और राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो राम के बारे में वर्णन करते हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने कृष्ण को सखा भाव से, माधुर्य भाव से अपना सर्वश्रेष्ठ मान करके, सब कुछ मान करके अपना लेखन किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।